नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ और मेरा जो सिलेक्शन है वो बीएसएससी सीरियल थर्ड के थ्रू हुआ था। अभी आप लोगों की वैकेंसी आ चुकी है और आप लगातार बीएसएससी सीरियल 4 के लिए, बीपीएससी एईडीओ के लिए और इंटर लेवल बीएसएससी कुछ लोग जो है बिहार दरोगा के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे मेंस के लिए। तो इन चीज़ों को देखें तो जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास करके बीएसएससी और दरोगा में काफ़ी दफ़ा जो है इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस जो वैसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं, वैसे टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के आपको ना तो जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वहाँ इस तरह के प्रश्न दिखते हैं, ना ही कोई व्यक्ति इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग जो अब नए लोग हैं उन लोग जो है जो भी सेलेक्टेड लोग हैं, मुझे लगता है ऐसा, जो कुछ लोग हैं तो उन लोग जो है उनका नज़र इन चीज़ों पे है। बाकी जो ट्रेडिशनल रूप से करवा रहे हैं उनका ध्यान अभी भी इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी कम रहा है। तो चलिए पहले तो मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरा एक टेस्ट सीरीज चल रहा है टेलीग्राम पे। अगर आप बीएसएससी सीरियल 4 या फिर बीपीएससी एईडीओ बात कर लें, बीएसएससी बीएसओ की, ठीक है, बीएसएससी इंटर लेवल की, इन चीज़ों की अगर आप समग्र रूप से तैयारी करना चाहते हैं और कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे हमारा एक पेड ग्रुप भी है जो कि काफ़ी शानदार चल रहा है, लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा है और मुझे लोगों के रिएक्शन से ही मोटिवेशन मिलता है कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन पे हूँ और लोगों को जो है मेरा जो विज़न है वो उन्हें काफ़ी पसंद आ रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो हमने लेकर के आया है एंटीबॉडी, जो आज का चैप्टर है, एंटीबॉडी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो प्रतिरक्षी जो है, प्रतिरक्षी के प्रकार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आईजी जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन, ध्यान दीजिएगा, इम्यूनोग्लोब्युलिन, ठीक है। तो आज हम लोग इसको देखने वाले हैं, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते थे। एक तो आईजीजी हो गया, आईजीए, आईजीएम, डी और ई, ठीक है। ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोब्युलिन बेस्ड जो है प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, जिसके नाम आईजीजी, आईजीए, एम, डी और ई इस आधार पर दिया गया है। चलिए सभी के बारे में हम लोग परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लें ताकि एग्ज़ाम में आए तो हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। ध्यान दीजिए, पहला जो है वो आईजीजी, ठीक है। मनुष्य के सीरम में कुल इम्यूनोग्लोब्युलिन का 75% भाग आईजीजी का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आईजीजी है मनुष्य के सीरम में, मतलब जो ब्लड है मनुष्य का, ठीक है, ब्लड के सीरम में 75% भाग आईजीजी होता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि आईजीजी के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। तो एक तो आईजीजी हो गया, फिर G2, G3, G4, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार हैं, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, लंबी अवधि तक रोग के प्रति प्रतिरोध बनाए रखती है। यह जो आईजीजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रतिरक्षी के बारे में, तो इस यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं इस बार, ठीक है। लंबी अवधि तक रोग प्रतिरोधकता बनाए रखने के लिए कौन सा प्रतिरक्षी उत्तरदायी होगा, तो आपको आईजीजी, ठीक है। आगे है प्रतिरक्षियों तथा भक्षकाणुओं की क्षमता में वृद्धि करता है, ठीक है। प्रतिरक्षी की क्षमता में भी वृद्धि करता है आईजीजी, ठीक है, और भक्षकाणुओं की क्षमता में वृद्धि करता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे यही 2-3 तथ्य हैं आईजीजी से रिलेटेड, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें हम लोग आईजीए की, तो स्रावी इम्यूनोग्लोब्युलिन कहा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के स्राव में पाया जाता है, जैसे कोलोस्ट्रम। ध्यान दीजिएगा, कोलोस्ट्रम क्या है कि जब जो है शिशु पैदा होता है, ठीक है, जन्म के उपरांत जो है माँ
जो दूध पिलाती है बच्चे को, ठीक है, कुछ दिनों तक वो गाढ़ा पीला रंग का जो है दूध आता है, तो वही उसी दूध को जो है कोलोस्ट्रम बोला जाता है। वो जो है बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है, उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तो कोलोस्ट्रम में आईजीए होता है, ठीक है, लार में आईजीए होता है, आंसू की बात करें तो आईजीए, श्वसन से जो भी स्राव निकले उसमें भी आईजीए, आंत हो गया, ठीक है, जननांग पथ हो गया, इन सभी से जो भी स्राव निकलते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों में जो है वो आपको आईजीए पाया जाता है, ठीक है। एकदम सिंपल तथ्य है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं। आपके एग्ज़ाम में जो है कोलोस्ट्रम से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक नोट है यहाँ पे, क्या है नोट, तो मल के साथ आईजीए का निष्कासन क्या कहलाता है, कोप्रो एंटीबॉडी, ध्यान दीजिएगा, कोप्रो एंटीबॉडी। आगे देखिए मित्रों, आगे हम लोग देख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है, तो आईजीए। ध्यान दीजिएगा, ये बिहार दरोगा मेंस 2213 का प्रश्न है, ठीक है, बिहार दरोगा मेंस का प्रश्न है ये, सॉरी पीटी का प्रश्न है, मैं मेंस बोल दिया, बिहार दरोगा पीटी 2213 का प्रश्न है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है, तो वो आईजीए हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि हाँ, ये जो नोट मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आप लोग एकदम ध्यान से याद रखें, क्योंकि बीएसएससी यहाँ से प्रश्न उठाया है। अब क्या है, तो जन्म से पूर्व बच्चे को माँ के रक्त के माध्यम से आईजीजी एंटीबॉडी प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन है, एक जन्म के पूर्व, एक है जन्म के उपरांत, ठीक है। तो जन्म के पहले की बात की जाएगी तो माँ के रक्त के माध्यम से बच्चे को कौन सा एंटीबॉडी प्राप्त होता है या फिर कौन सा प्रतिरक्षी प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, आईजीजी। ध्यान दीजिएगा, वहीं जन्म के उपरांत अगर कुछ दिनों तक बात करें तो कुछ दिनों तक चूँकि दूध जो है माँ का जो दूध होता है वो कोलोस्ट्रम के फॉर्म में आता है, तो कोलोस्ट्रम अभी हम पढ़े थे, कोलोस्ट्रम एक ऐसा स्राव है जिससे कि आईजीए मिलता है बच्चे को, ठीक है, तो आईजीए पाया जाता है उसमें। और जन्म के उपरांत जो है देखते हैं माँ के दूध से बच्चे को आईजीए एंटीबॉडी प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखें, इसके बारे में तो मैंने बताया ही आपको, ठीक है, कोलोस्ट्रम कहा जाता है, उससे जो आईजीए प्राप्त होता है। अब जो एक तथ्य है कि कुछ हफ्ते के बाद शिशु की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली काम करना शुरू कर देती है, और ऐसे में मतलब माँ के दूध से जो उसको शिशु को जो प्रतिरक्षा मिलता था उसके ऊपर से निर्भरता ख़त्म हो जाती है, मतलब आईजीए पर से उसकी निर्भरता समाप्त हो जाती है और उसका अपना प्रतिरक्षा प्रणाली काम करना शुरू कर देता है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आईजीएम की बात करें तो प्राथमिक अनुक्रिया की सबसे बड़ी एवं प्रमुख प्रतिरक्षी है, ठीक है, इस कथन को आप लोग याद रखेंगे। आगे है कि प्रत्येक आईजीएम अणु एक पेंटामर होता है। देखिए, अब अगर प्रश्न को कठिन बनाएगा तो इस लाइन से प्रश्न पूछ देगा, ठीक है, पूछ देगा कि प्रत्येक आईजीएम अणु क्या होता है, तो पेंटामर होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बात करें संक्रमण स्थल पर पहुंचने वाली पहली इम्यूनोग्लोब्युलिन क्या है, यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सपोज कीजिए शरीर में कहीं संक्रमण होता है रोग से, तो पहला जो प्रतिरक्षी पहुंचेगा वो कौन सा होगा, तो आईजीएम होगा। हम लोग बात करें आईजीडी की, यह एकल पाई जाने वाली प्रतिरक्षी, एकदम अकेला पाया जाता है। बात करें तो रक्त सीरम में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, जो हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं आईजीजी की मात्रा 75%। वहीं बात करें तो बी लसीकाणु की सतह पर प्रतिजन ग्राही के रूप में कार्य करता है। तो इन चीज़ों को, ये सारे कथन जो भी हैं आप इसको जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बेहद अधिक बनती है, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारा पेड ग्रुप जो है उसमें टेस्ट वगैरह चलता है, जो हमने 250 टॉपिक्स जो है
आपके सामने लेकर के आया है। 250 टॉपिक, उस पे जो है ज्योग्राफी 1 से 2 दिनों में समाप्त हो रहा है। मतलब अगले दिन 5 तारीख को ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर पॉलिटी, एनवायरनमेंट और मिसलेनियस के टॉपिक्स जो शुरू होंगे और करंट अफेयर्स भी शुरू होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी चीज़ें हैं। और उसमें जो है आपको मैथ रीजनिंग का भी टेस्ट जो है PYQ का वो उपलब्ध कराया जाएगा। कहीं भी कोई समस्या हो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। जिनको भी किसी भी तरह की समस्या होती है वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने तरीके से चीज़ों को देखते हुए उन्हें बताते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।